हेलो एवरीवन। आप सभी कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। मैं राजू सर फ्रॉम मोमेंटस इंग्लिश क्लासेस, आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में आप लोगों के डिमांड पर ही हम क्रिया में आईएनजी जोड़ने का बेटा नियम लेकर आए हैं। जो पिछले कुछ दिनों से बच्चे बहुत सारे डिमांड किए थे कि सर क्रिया में आईएनजी जोड़ने के नियम क्या हैं, वर्ब में आईएनजी कैसे लगाया जाता है, कैसे जोड़ते हैं हम। तो बहुत से बच्चे डिमांड किए, तो आप लोग की डिमांड पर आज हम इस वीडियो में बेटा बहुत ही विशेष स्पेशल रूल इसको लेकर आए हैं। जो देखो बेटा, बिना इसमें आईएनजी क्रिया में पढ़े हुए आप कोई भी वाक्य बनाओगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस संबंधित जो भी टेंस होंगे वो आपका वाक्य गलत होगा अगर इसको आप नहीं जानेंगे तो। कुल मिलाकर बेटा टेंस के कुल 12 पार्ट होते हैं, तो 12 पार्ट में अकेले बेटा 6 पार्ट कंटीन्यूअस का होता है और उन 6 पार्ट में बेटा आपको क्रिया में आईएनजी जोड़ना जरूरी होगा। इसलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को क्रिया में आईएनजी जोड़ने का जो रूल्स है, जो नियम है, इसको जानना बहुत जरूरी है। कंटिन्यूअस पढ़ने से पहले इसको आपको जानना जरूरी है, ठीक है ना बेटा। तो आइए आप सभी विद्यार्थी अपने अपने कॉपी कलम को खोल लो, है ना। और आज इस क्लास में हम लोग क्रिया में आईएनजी के क्या क्या रूल हैं इसको बहुत ही बारीकी, बहुत ही डिटेल में आपको हम बताएंगे। सो मेरे प्यारे गाइज, बिना देर के हुए आइए इस नियम को हम पढ़ते हैं, ठीक है। और एक बात और, इस चैनल पे हमारे जो भी प्यारे मित्र या विद्यार्थी नए हैं उनसे मेरा अनुरोध है, विनती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाले जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो के है वो आप तक समय से पहुंच जाए, ठीक है बेटा। तो आइए इसको हम पढ़ते हैं। कॉपी और कलम खोल लीजिए। यहाँ पर जो यहाँ पर रूल्स लिखेंगे हम, आप सभी लोग अपनी कॉपी में इसको नोट कर लेंगे, ठीक है बेटा। और बहुत ध्यान से इसको हम पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान दीजिए, क्रिया में आईएनजी जोड़ने का नियम, ठीक है। तो जैसा कि हम बताए हैं कि जितने कुल मिलाकर 12 टेंस के पार्ट में बेटा 6 पार्ट ऐसे होते हैं जिसमें केवल कंटीन्यूअस का होता है, जैसे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। ये 6 कंटीन्यूअस है जिसमें क्रिया में आईएनजी जोड़ना आपको है बेटा, है ना। तो आप यहाँ पर क्रिया में आईएनजी, बहुत से बच्चे को वाक्य भी यहाँ पर बना था तो बच्चे गलत बनाए थे, उसमें आईएनजी का रूल सही न पता होने की वजह से वह सेंटेंस गलत होगा। तो जैसा कि आप जानते हो, वाक्य छोटा या बड़ा हो, है ना, अगर वहां पे क्रिया में आईएनजी आप सही नियम के अनुसार नहीं जोड़ोगे तो आपका सेंटेंस पूरा फॉल्स होगा, ठीक है बेटा। तो इसको हम लोग पूरा नियम से पढ़ेंगे बढ़िया से और पूरा डिटेल में आपको पढ़ेंगे और सारे बच्चे इसको आप नोट करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रूल्स वाइज यहाँ बता देंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर पहले यहाँ पर रूल हम लिखेंगे, ध्यान दीजिए। रूल नंबर 1, ध्यान दो सारे बच्चे। रूल नंबर 1, ठीक है बेटा। अब यहां देखिए नंबर 1 क्या है। सारे बच्चे यहां पर लिखो, हाँ लिखो। जिस क्रिया के अंत में, नंबर 1 में देखो यहां पर, जिस क्रिया के अंत में, है ना बेटा, जिस क्रिया के अंत में ई आए तो आईएनजी जोड़ते समय, आईएनजी जोड़ते समय, आईएनजी जोड़ते समय ई को हटा देते हैं, ई को हटा देते हैं, ठीक है बेटा। ध्यान दो, पहला नियम है जिस क्रिया के अंत में ई आए तो आईएनजी जोड़ते समय ई को हटा देते हैं। आइए यहाँ पर जैसे लिख लो, यहाँ पर सारे बच्चे एज, जैसे यहाँ देखिए ध्यान से सारे बच्चे यहाँ पर लिखो, मेक
टेक, सेक, है ना बेटा, मेक, टेक, सेक। अब यहां देखिए क्रिया के अंत में आप ई है, यहां भी क्रिया के अंत में ई है, यहां भी ई है ना। अब इसमें हमको आईएनजी जोड़ना है, तो आईएनजी जोड़ते समय यहाँ पे ई को हटाएंगे, फिर आईएनजी यहाँ पर जोड़ेंगे, समझ पा रहे हो ना। तो यहाँ देखिए आपका हो जाएगा MEK, हो गया बेटा। यहाँ पर ई हम हटाएंगे तब यहाँ पर आईएनजी जोड़ेंगे, ठीक है ना बेटा। यहाँ देखिए आईएनजी आप यहाँ पर जोड़िए, मेकिंग हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर हमने ई हटा दिया, ठीक है। यहाँ देखो टेक है, ई को यहाँ पर हटाएंगे आईएनजी जोड़ते समय, यह हो जाएगा टेक से टेकिंग, है ना बेटा। टेक से क्या हो जाएगा, टेकिंग। अगला है सेक है, SHAK, ई हटा दो, क्या हो जाएगा, सेकिंग, है ना बेटा। और लिख लो हेट है, यहां पर आईएनजी जोड़ दो तो यह हो जाएगा हेटिंग, ठीक है। बड़े ध्यान से देखो, तो हमने क्या सीखा, ध्यान दीजिए। कभी भी जब वाक्य में आप बनाओगे, वाक्य कंटिन्यूअस का बनाओगे, इंग्लिश ट्रांसलेट करोगे, तो जब वहां पर क्रिया, कोई भी क्रिया है, अगर उसके अंत में ई होगा, तो जब आप आईएनजी जोड़ने जाओगे तो उसमें से आप ई को हटा देना और वहां पर आईएनजी जोड़ देना, ठीक है बेटा। तो देखो मेक है, टेक है, सेक है, हेट है, इन चारों क्रिया के अंत में क्या ई है, यहाँ पर आईएनजी हमने जोड़ा, आईएनजी जोड़ते समय हमने क्या किया, ई को हटा दिया, ठीक है। अगर यहाँ पर बहुत से बच्चे क्या होते हैं ना, जैसे यहाँ पर मान लीजिए आपका यहाँ पर मेक है, ठीक है, और इसमें आप आईएनजी यहाँ पर बच्चे जोड़ दिए, तो यहाँ पर जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, मेक, यहाँ पर ई, ऐसे कर देखो, यहाँ पर मेक में ई हटाते नहीं है, ये क्या है, ये रॉन्ग है, ये आपका करेक्ट है, ये रॉन्ग है, दिस इज रॉन्ग, ठीक है ना, ये गलत है इस प्रकार से। अतः कभी भी क्रिया के अंत में ई आए तो जब भी आप आईएनजी जोड़ने जाओ तो ई को हटा दो, फिर उसमें आईएनजी जोड़ दो, कॉन्सेप्ट है ना, वन समझ में आ गया, ठीक है। आइए दूसरा पढ़ते हैं, यहां पर नंबर 2 देखो बेटा, यहाँ पे हाँ रूल नंबर 2 लिख लो। रूल नंबर 2, हाँ लिखो, जिस क्रिया का अंतिम अक्षर, जिस क्रिया का अंतिम अक्षर व्यंजन हो, क्या बेटा, व्यंजन अर्थात कॉन्सोनेंट, है ना, हो, और उससे पहले केवल, है ना बेटा, और उससे पहले केवल एक स्वर अर्थात वावेल, एक स्वर आए तो आईएनजी जोड़ते समय, है ना बेटा, आईएनजी जोड़ते समय अंतिम अक्षर डबल हो जाता है, अंतिम अक्षर डबल हो जाता है, ठीक है बेटा, अंतिम अक्षर डबल हो जाता है, ठीक है। जैसे इसका लिख लो सारे बच्चे, ध्यान दो, चलो देखो ध्यान से। यहां हमने क्या लिखा, जिस क्रिया का अंतिम अक्षर व्यंजन हो, है ना, और उससे पहले केवल एक स्वर आए तो आईएनजी जोड़ते समय अंतिम अक्षर डबल हो जाता है। आइए इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे यहां पर लिखो, आप यहां लिखो पुट, ठीक है बेटा, पुट हो गया, सेट हो गया, विन हो गया, ठीक है बेटा, पुट सेट विन, ठीक है बेटा। चलो देखो ध्यान से, यहां देखिए
PUT। बड़े ध्यान से देखो, सारे बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप अंत तक देखो, है ना, वीडियो को भगाना नहीं है, बड़े ध्यान से देखो हर एक चीज को, इसको पूरा बारीकी से हम समझाएंगे, ठीक है। देखिए PUT पुट हो गया, सेट हो गया, SCT, WIN विन हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ अंतिम अक्षर देखिए, तीनों वर्ब यहाँ पर है, तीनों वर्ब का अंतिम अक्षर क्या है, व्यंजन है ना, व्यंजन है। और इस व्यंजन से देखिए अंतिम अक्षर से पहले केवल एक वावेल आया, कितने वावेल आया, एक वावेल। तो देखिए यहाँ पर टी के पहले यू एक वावेल है, टी के पहले यहाँ पर ई एक वावेल है, एन के पहले यहाँ पर आई एक वावेल है ना बेटा। अब देखिए तो नियम बेटा है कि जब कोई वर्ब लो, ऐसा वर्ब लो जिसके अंत में केवल एक व्यंजन हो, जिसके अंत में क्या हो, जिसके अंत में एक व्यंजन हो और उसके पहले केवल एक स्वर आएगा, तो जब आप आईएनजी जोड़ोगे तो अंतिम अक्षर को आप डबल करेंगे, डबल करने के बाद से आप आईएनजी जोड़ेंगे। एक बार पुनः, जिस क्रिया का अंतिम अक्षर व्यंजन हो और उससे पहले केवल एक वावेल आए, केवल एक स्वर आए, तो आईएनजी जोड़ते समय बेटा जो अंतिम लेटर होगा, जो अंतिम अक्षर होगा, उसको आप 2 बार लिखोगे, अर्थात डबल करोगे, उसके बाद से आप आईएनजी का फॉर्म जोड़ो, ठीक है ना बेटा। चलो ध्यान दो, देखिए यहां पर पुट हो गया ना। अब देखो तो पुट के पहले यहाँ पे यू है एक वावेल, सेट के पहले आप देखो टी से पहले एक वावेल है, एन के पहले आई है, ठीक है। अब यहाँ देखिए आईएनजी हम जोड़ेंगे तो PUT, देखो ध्यान से, अंतिम अक्षर डबल हुआ ना। अब यहां पर हम आईएनजी जोड़ेंगे, पुटिंग हो गया, ठीक है बेटा। सेट है, अब ये हो जाएगा SE करोगे तो क्या होगा, सेटिंग हो गया। यहां देखिए विन है, WI यहां पर डबल N कर दो, विनिंग। हुआ कि नहीं हुआ, हुआ, देखो यहां पर, ठीक है बेटा। तो इसको यहां पर नोट कर लो सारे बच्चे अपने कॉपी में, बढ़िया से इसको नोट करो। नोट करो जल्दी, इसको नोट करो सारे बच्चे। हो गया। इसमें एक और ले लो लिखना चाहो तो, रन है ना, तो ये क्या हो जाएगा, रनिंग हो जाएगा, ठीक है। इतना पर्याप्त है, इसको नोट कर लो सारे बच्चे। या तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट कर लो। हो गया, चलो आगे हम पढ़ते हैं। सारे बच्चे बोर्ड पर देखो ध्यान से, वीडियो छोड़ना नहीं बेटा, अंत तक इसको देखना हमें। हो गया, चलो बहुत अच्छी बात है, आगे हम बढ़ते हैं। रोल नंबर 3 लिखिए सारे बच्चे। हाँ, रोल नंबर 3 लिखो। तीसरा नियम है हाँ लिखिए, जिस क्रिया का, लिखो सारे बच्चे, जिस क्रिया का अंतिम अक्षर व्यंजन हो, क्या बेटा, व्यंजन हो, तथा उससे पहले है ना बेटा, तथा उससे पहले 2 स्वर आए, ठीक है बेटा, तो क्रिया में आईएनजी जोड़ते समय, अंतिम अक्षर डबल नहीं होता है, डबल
नहीं होता है। ठीक है, चलो इसको समझ लो। ठीक है बेटा, ध्यान दो सारे बच्चे, यहाँ देखो, बड़े ध्यान से देखो। देखिए यहाँ पर नियम आपने क्या लिखा, नंबर 3, जिस क्रिया का अंतिम अक्षर व्यंजन हो। ठीक है बेटा, जिस क्रिया का अंतिम अक्षर व्यंजन हो तथा उससे पहले 2 स्वर आए हों। कितने स्वर? 2 स्वर आए हों तो आईएनजी जोड़ते समय अंतिम अक्षर डबल नहीं होता है। ठीक है, आइए इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। सारे बच्चे देखो यहाँ पर ध्यान से। अब यहाँ देखिए, जैसे आपने लिखा है यहाँ पे, स्पीक, स्प्रेड, रीड, हो गया बेटा। ब्रेक, देखो ध्यान से, बड़े ध्यान से इसको समझो, पूरा बारीकी बेटा है ना, पूरा अंत तक इस वीडियो को आप देखेंगे, एक भी है ना यहाँ भगाना नहीं आपको, वीडियो को बड़े ध्यान से देखना, आराम से इसको देखो, समझो, इसको समझना है। ठीक है बेटा, अब देखिए ध्यान से, आपने यहाँ पर नियम लिखा, सारे बच्चे समझो। जिस क्रिया का अंतिम अक्षर व्यंजन हो, देखो यहाँ पर स्पीक का लास्ट लेटर क्या है? की। इस स्प्रेड का लास्ट लेटर क्या है? डी है। रीड का लास्ट लेटर क्या है? डी है। और ब्रेक का लास्ट क्या है? के है। जितना यहाँ पर चारों वर्ब आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर अंतिम अक्षर इन चारों वर्ब क्या है? व्यंजन है। और व्यंजन से कितने यहाँ पर लेटर, कितने स्वर आए पहले? देखिए यहाँ पर 2 स्वर आए, कितने? 2, ई और ए, यहाँ पे ई और ए, यहाँ पे ई और ए, यहाँ पे ई और ए, है ना। तो अंतिम अक्षर से पहले यहाँ पर 2 आवेला आया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, जब अंतिम अक्षर से पहले 2 आवेला आएगा, तो जब इसमें हम आईएनजी जोड़ेंगे तो आईएनजी जोड़ते समय यहाँ पर अंतिम अक्षर डबल नहीं होगा, ये ध्यान दो। अब इसके पहले आपने दूसरा नियम पढ़ा कि अंतिम अक्षर से पहले अगर एक वावेल आएगा, है ना बेटा, अंतिम अक्षर से पहले जब एक वावेल आएगा तो आप उसमें आईएनजी जोड़ते समय अंतिम अक्षर को डबल करोगे, फिर आईएनजी जोड़ोगे। लेकिन अभी तीसरा नियम बोल रहा है, तीसरा नियम कह रहा है कि अगर अंतिम अक्षर से पहले 2 वावेल आएगा, अर्थात 2 स्वर आएंगे, तो आईएनजी जोड़ते समय अंतिम अक्षर को आपको 2 बार नहीं लिखना है, सिर्फ इसमें आईएनजी आपको जोड़ देना है। आई बात समझ ना? ठीक है, चलो देखो यहाँ पर, जैसे यह हो जाएगा, स्पीक है बेटा, स्पीकिंग। अभी देखो इसमें आईएनजी आप समान जोड़ दीजिए, ठीक है ना, सिंपल। स्प्रेड है, स्प्रेडिंग हो जाएगा। ठीक है बेटा, स्प्रेडिंग हो जाएगा। ठीक है, रीड है बेटा, रीडिंग हो जाएगा। ठीक है, ये ब्रेक है बेटा, ब्रेकिंग हो जाएगा। देखिए हो गया बेटा ना, देखो यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर आईएनजी जुट गया है। ठीक है, चलो रूल नंबर 3 हो गया। चौथा नियम आप लिख लो, सारे बच्चे ध्यान दो। हाँ, रूल नंबर 4 लिखो यहाँ पे। हाँ, रूल नंबर चौथा, चलो रूल नंबर चौथा लिखो। जिस क्रिया के अंत में लिखो, जिस क्रिया के अंत में वाई है ना बेटा, वाई, जिस क्रिया के अंत में वाई या डबल एल आए तो आईएनजी जोड़ते समय, है ना बेटा, आईएनजी जोड़ते समय, है ना, जिस क्रिया के अंत में वाई या डबल एल आए तो आईएनजी जोड़ते समय वाई तथा एल को नहीं हटाते हैं, वाई तथा डबल एल को नहीं, डबल एल को नहीं हटाते हैं। ठीक है बेटा, चलो इसका जैसे लिख लो, लिखे यहां पर, ट्राई, फ्लाई, टेल, सेल। ठीक है बेटा, चलो ध्यान दो सारे बच्चे बोर्ड पर, यहां पर देखो, रोल नंबर चौथा क्या बेटा,
जिस क्रिया के अंत में वाई या डबल एल, ठीक है बेटा ना, जिस क्रिया के अंत में वाई या डबल एल आए तो आईएनजी जोड़ते समय वाई और डबल एल नहीं हटता है, सामान्यतः आप उसमें केवल आईएनजी जोड़ोगे, ठीक है ना बेटा। और ध्यान दो, यहां पर देखिए, ट्राई, ट्राई के अंत में वाई है, फ्लाई के अंत में वाई है, टेल के अंत में डबल एल है, सेल के अंत में डबल एल है ना। इसमें आप आईएनजी जोड़ते समय वाई और डबल एल को नहीं हटाएंगे, आप सामान्यतः इसमें केवल आईएनजी जोड़ दोगे, ठीक है। चलो यहां देखो ध्यान से, यह हो जाएगा आपका ट्राइंग हो जाएगा, ठीक है, यह हो जाएगा फ्लाइंग हो जाएगा, आईएनजी जोड़ दो, यहाँ पर टेल में आईएनजी जोड़ दो, टेलिंग हो जाएगा, ठीक है बेटा, और यहाँ पर सेल में आईएनजी जोड़ दो, क्या हो जाएगा, सेलिंग, ठीक है बेटा, समझ पा रहे हो ना, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको आप नोट कर लो, ठीक है ना। चलो कर लो, हो गया, चलो अच्छी बात है। अभी आगे अभी और है बेटा, अभी हटना नहीं है, अभी पढ़ना और है अभी। लिख लो फटाफट, लिख लो बेटा। चलो आगे देखो, रोल नंबर 5वां देखो सारे बच्चे ध्यान दो। हाँ रोल नंबर 5 लिख लो, चलो लिखिए, जिस क्रिया के अंत में, जिस क्रिया के अंत में है ना बेटा आई ई आए, है ना बेटा, जिस क्रिया के अंत में आई ई आए तो आईएनजी जोड़ते समय, आईएनजी जोड़ते समय, ठीक है ना बेटा, आई ई को, आई ई को वाई में बदलकर, वाई में बदलकर, है ना बेटा, आई ई को वाई में बदलकर वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं। देखो ध्यान से सारे बच्चे बोर्ड पर देखो यहां पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, ऐसे बहुत से वर्ब आते हैं, मतलब ऐसे कुछ वर्ब हैं जिसके अंत में आई और ई आता है ना। ऐसे कुछ क्रियाएं जिसके अंत में आई और ई आता है। तो आई और जब ई आएगा तो उसमें हम क्या करेंगे, आईएनजी जोड़ने। देखिए आईएनजी जोड़ते समय क्या करोगे, इसका रूल है, आप लिखे यहां पर कि जिस क्रिया के अंत में आई ई आए, है ना, जिस क्रिया के अंत में आई ई आए तो आईएनजी जोड़ते समय आई ई को वाई में बदलकर, है ना। देखो तो जब क्रिया के अंत में आई ई आएगा तो सबसे पहले आप जब आईएनजी जोड़ने जाओगे तो आई ई को आप हटाओगे, आई को हटा दोगे और उसके जगह पर आप वाई का प्रयोग करोगे, उसके बाद से वाई का प्रयोग करके आप आईएनजी जोड़ोगे, समझ पा रहे हो ना। तो देखो यहाँ पर नियम लिखा है कि जिस क्रिया के अंत में आई ई आए तो आईएनजी जोड़ते समय आई ई को वाई में बदलकर, अर्थात वाई है ना, आई यू को हटाकर वाई में बदलकर अर्थात वाई रखकर क्रिया में आईएनजी जोड़ते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल लिख लो सारे बच्चे, जैसे सारे बच्चे बोर्ड पर देखो ध्यान से, इसको नोट करो। लाई, ठीक है बेटा, टाई, डाई, है ना बेटा। देखो यहां पर सारे बच्चे, लाई है झूठ बोलना, टाई है बांधना और डाई मरना। हाँ देखिए ये तीनों वर्ब के अंत में देखो आई ई आया है ना। अब इसमें आईएनजी जोड़ने तो क्या होगा, अब बहुत से बच्चे ऐसे आईएनजी जोड़ते हैं। अब जैसे मान लो यहाँ पर लाई है, अब इसमें यहाँ पर आईएनजी बच्चे जोड़ दिए तो यह हो गया लाइंग, ऐसे, है ना। ये गलत है, ये क्या रॉन्ग है, गलत है, ये फॉल्स है। देखिए होगा कैसे और इसको समझते हैं हम लोग हैं।
बड़े ध्यान से यहाँ देखो, अब देखो एल आई, यल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आई को क्या करोगे, हटा दोगे और इसके जगह पर क्या लिखोगे, वाई। यहाँ पर क्या आएगा, वाई आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप आईएनजी का प्रयोग कर दोगे, देखो ये आपका सही होगा, ठीक है। एक बार पुनः, एल आई ई है ना, आईएनजी जोड़ना आपको है, तो आई ई को हटाओगे, हमने आई को हटाया, इसके जगह पर क्या लिखा, वाई लिखा। अब इसमें आईएनजी का प्रयोग, लाइंग हो गया, ठीक है ना बेटा। यहाँ देखो टाई है, यहाँ पर आई ई को हटा दो, वाई लिख दो, आईएनजी यहाँ पर जोड़ दो, हो गया बेटा। नीचे देखिए डाई है, आई हट गया, इसके ऊपर वाई है, यहाँ पर क्या होगा, डाई, ठीक है। देखो यहाँ पर मैं पा रहा ना, इसको नोट कर लो सारे बच्चे। चलो इसको नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में जो है हमने जो वर्ब में आंजी को लेकर यहाँ पर आया है, और इसमें 5 नियम है, पांचों नियम को बहुत ही ध्यान से इसको मैंने बताया। तो जितना इसमें आंजी का रूल है मैंने आपको पूरा फुल डिटेल में बताया, पूरी बारीकी से मैंने बताया, पूरा एग्जाम्पल के द्वारा देकर बताया। अतः मुझे उम्मीद है बेटा इसके बाद से जो हम टेंस पढ़ेंगे, है ना, तो टेंस में जितने कंटिन्यूअस आएंगे, है ना, तो उन कंटिन्यूअस में जब जब आपको क्रिया में एनजी जोड़ने होगा तो आपको इसमें दिक्कतों का सामना नहीं करना होगा, ठीक ना बेटा। तो इसको आप खूब अच्छी तरह से नोट करके आप इसको बढ़िया से लर्न करोगे, इसको, है ना बेटा, इसको याद भी करना आपको, ठीक है ना, बिना याद किए होगा नहीं। इसको आप 2 से 3 बार इसको आप लर्न करोगे, ठीक है ना बेटा। तो मुझे उम्मीद है, मुझे विश्वास है कि आज की इस वीडियो में जो हमने क्रिया में आएंगे जो हमने सीखा, वो अच्छी तरह से सभी विद्यार्थियों को, सभी छात्रों और छात्राओं को अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है बेटा। तो अब हम लोग जो है आज का वीडियो यहीं अंत करते हैं, और हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक कि आप सभी विद्यार्थियों को मेरा, है ना, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।